तो ऐसा ही भागवत का परम धर्म और दुख की आत्यंतिक निवृत्ति, तापों का उन्मूलन, ये भागवत का परम तात्पर्य है। ये भागवत है क्या? निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः। उस परम तत्व को बताने वाला, जिस परम तत्व का ज्ञान जिस वेदों के माध्यम से होता है, उसका नाम है निगम। तो वेद विशाल वृक्ष है और उसमें से श्रीमद् भागवत रूपी रसमय परिपक्व फल टपका। किसी ने कहा बहुत रसीला फल बहुत परिपक्व होने के बाद टपके तो फल फूट जाता है, रस बिखर जाता है। तो भागवत फूटा हुआ फल है क्या? श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं नहीं नहीं, फूटा हुआ फल नहीं है। क्यों नहीं फूटा? बोले शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया सनई सनई अखंडमेवावतीर्णम न तो उच्च निपातेन स्फुटितम। कोई फल धड़ाम से नीचे गिरे तो फूट जाएगा, पर डाली प्रति डाली के द्वारा सनई सनई गिरे तो नहीं फूटेगा। तो नारायण रूपी डाली से टपका ये फल भागवत का, तो ब्रह्मा की डाली पर अटका, फिर ब्रह्मा की डाली से टपका तो नारद की शाखा पर लटका, फिर नारद की शाखा से टपका तो व्यास की शाखा पर अटका, फिर व्यास शाखा से टपका तो सुखदेव जी के मुखारबिंद से निश्रित होकर के परीक्षित के माध्यम से समस्त रसिकों को धराधाम पर उपलब्ध हो गया। तो सनई सनई अखंडम अवतीर्ण, ये धीरे धीरे गिरा है इसलिए अखंडित है, खंडित नहीं हुआ। फल तो बड़ा रस भरा था पर वेदों की उच्च शाखा पर लटका था। अब ऊपर लटके हुए फल को खाने के लिए या तो आप चढ़ के जाओ, वृक्ष पर जिनको चढ़ने का अभ्यास नहीं होता, सब लोग नहीं चढ़ पाते, तो फिर दूसरा उपाय यह है कि पत्थर मार करके तोड़ो। परंतु किसी के पास न तो निशाना साधना आता है, न इतना शक्ति बल वेग है जो कि पत्थर इतनी ऊंचाई तक उछाल सके, न देह में बल नहीं, लक्ष्य अनुसंधान करना आता नहीं, चढ़ना हमने सीखा नहीं। तो फिर तो फल देखते रहो, खाना तो बड़ा मुश्किल है। दुर्लभ लगा कि ये फल हमको नहीं मिल सकता, उदास होकर के बैठ गए। उसी वक्त एक तोता उड़ता आया, और तोता फलों का बड़ा रसिक होता है, वो उसी फल को चुनता है जो रसीला होता है। तोते ने उसी रसमय फल को आकर के पकड़ा और जैसे ही अपनी चंचू से, अपने चोंच से कुतरा कि उसका चंचु प्रहार होते ही फल एकदम टपक के धड़ाम से नीचे गिरा और आपकी गोदी में सहज सुलभ हो गया। ना पत्थर मारना पड़ा, ना वृक्ष पर चढ़ के जाना पड़ा, ना कुछ उद्यम करना पड़ा, और निरुद्यम होते हुए भी केवल उस तोते के अनुग्रह से वह रसमय फल आपकी झोली में आ टपका। उसी प्रकार हम लोगों में सामर्थ्य नहीं जो परम वेदों का तात्पर्य रूप जो भागवत रसमय फल है उसको हम प्राप्त कर सकें, परंतु सुखदेव महाप्रभु की कृपा से जो रसमय भागवत निगम कल्प का जो फल था वो सुखदेव महाप्रभु की कृपा से हमें सहज सुलभ हो गया परंपरानुसार। इसलिए हे रसिक जनो, हे भावुक जनो, इस रस का खूब अधिक से अधिक पान करो, मुह मुह पिबत। एक बार नहीं, बारंबार इस रस का पान करो। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में सूत जी सौनकादि ऋषियों को ये रस पान करा रहे हैं। प्रथम अध्याय में 6 प्रश्न किए जिनका उत्तर संपूर्ण भागवत में विस्तार पूर्वक सूत जी महाराज ने दिया। अपने सदगुरुदेव महामुनि सुखदेव जी का ध्यान करके सूत जी महाराज यह रस पान करा रहे हैं। हे ऋषियों, आपने बड़े सुंदर प्रश्न किए। कौन कौन से? किम श्रेयः, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, पहला प्रश्न। ये शास्त्र बहुत हैं, इन समस्त शास्त्रों का सार क्या है?
तीसरा प्रश्न, भगवान जब सर्व समर्थ हैं तो बार बार अवतार क्यों लेते हैं? चौथा प्रश्न, अवतार लेते हैं तो कितने अवतार लिए हैं? क्योंकि भारत में आजकल नए नए भगवान नित्य पैदा हो रहे हैं। बोलो राधे 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 राधे। तो फिर भगवान के अवतार वेदों में जिनका निरूपण है वो प्रामाणिक रूप से कितने अवतार हुए? जीव के जीवन का परम लक्ष्य क्या है और ये धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न किए, जिनका स्मरण करके पहले अपने गुरुदेव का ध्यान किया और फिर उत्तर दिया। जीव मात्र का परम धर्म है सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रघोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? भगवान के चरणों में विशुद्ध भक्ति का उदय हो जाए। पर भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता। भक्ति की 2 शर्त हैं। अहेतु की माने हेतु रहित। महाराज श्री निरूपण कर रहे थे, जिसमें मोक्ष की भी चाह ना हो, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण। तो क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान यह वरदान न आन। और कुछ नहीं चाहिए। धर्म अर्थ काम ही नहीं, मोक्ष भी नहीं चाहिए। केवल जन्म जन्म रति राम पद। भगवान के चरणों में निरंतर हमारा प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये निष्कामता। और दूसरा विशेषण है भक्ति का अप्रतिहता। भक्ति की धारा भग्न नहीं होना चाहिए। मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगाम्बदा अम्बुदहु। जैसे अम्बुद की ओर निरंतर गंगा की अविच्छिन्न जलधारा बहती है। गंगोत्री से गंगा जी निकली, प्रकट हुई, तो ये नहीं कि अब तीर्थराज प्रयाग आ गया, बहुत लंबा सफर हो गया, थोड़ी देर आराम करूं तब आगे बढ़ूंगा ना। जब तक सागर में समाविष्ट न हो जाए तब तक गंगा कहीं विराम नहीं लेती, अविराम गति से, अविरल गति से प्रवाहित बनी रहती है। सागर में जाके ही उसको विश्राम प्राप्त होता है। बोलो राधे 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 राधे। तैल धारावत दीप शिखावत, जिसका मन भी निरंतर गोविंद की प्रीति में रमा रहता है, एक पल भी लव निमिषार्ध भी जिसका मन प्रभु के पाद पद्मों से पृथक नहीं होता, ऐसी प्रीति है। बोलो राधे 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 राधे। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों, यह जीव का परम धर्म है कि भगवान में प्रीति हो, अहेतु की और निष्कपट। इस भक्ति से ही जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च। ऐसी भक्ति जब हमारे भीतर जो निष्काम और निष्कपट होगी तो वैराग्यम ज्ञानम च आसु जनयति। ज्ञान वैराग्य ऐसी भक्ति से अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं, जन्म ले लेते हैं। और इसलिए कल भी इसकी विस्तार से चर्चा हुई, ज्ञान वैराग्य समन्वित भक्ति होनी चाहिए। परंतु चाहिए का मतलब क्या? आप तो भगवान में प्रेम कीजिए, भगवान के प्रति आपकी विशुद्ध भक्ति जब जगेगी तो ज्ञान वैराग्य अपने आप जन्म ले लेंगे, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। भूखा व्यक्ति जब भोजन करने बैठता है तो तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति तीनों ग्रास ग्रास पर अपने आप एक साथ होती है। इन तीनों में विभाग करना कठिन है कि पहले तुष्टि मिली, के पुष्टि मिली, के क्षुधा की निवृत्ति हुई। अरे ज्यों ज्यों भोजन करते जाओगे पेट भरता जाएगा, भूख भागती जाएगी और पुष्टि शरीर में प्राप्त होती चली जाएगी। अब भूख पहले भागी के पेट पहले भागा, के शरीर में बल पहले आया,
ये भेद करना। भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोधः, इन तीनों की प्राप्ति कैसे होती है? तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति की तरह। तो जैसे तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति ग्रास ग्रास पर तीनों एक साथ होती हैं, ऐसी ज्यों ज्यों भगवान में अनुराग होगा त्यों तो जगत से वैराग होगा, और त्यों त्यों अपने आप ही भगवत तत्व का बोध होता चला जाएगा। तो तीनों में भेद नहीं है, अभेद तत्व है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अच्छा महाराज, ये बताओ, ये जो भागवत आप हमें सुना रहे हो, इसकी रचना किसने करी, कब कहां कैसे करी? तो कहते हैं द्वापरांत में श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज का अवतार हुआ। दिव्य दृष्टि से जब व्यास जी महाराज ने देखा कि घोर कलिकाल आ रहा है, जिसमें लोगों की बुद्धि मंद है और भाग्य भी मंद है, ऐसे जीवों का कैसे कल्याण होगा? तब व्यास जी महाराज ने पहले जो एक वेद था ऋग्वेद, उसके 4 विभाग कर दिए, ऋग यजु साम अथर्व। फिर भी संतोष नहीं हुआ तो पंचम वेद महाभारत की रचना करी। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तब पुराणों की रचना करी। 17 पुराण लिख करके भी मन को शांति नहीं मिली, तो विचार करने लगे अब क्या किया जाए। इतने में देवर्षि नारद जी आए और बोले, अरे पाराशर जी बड़े परेशान बैठे हो, क्या बात है? पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। पराशर ऋषि के पुत्र व्यास जी महाराज हैं, इसलिए व्यास जी को ही पाराशर कहा जाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए पाराशर गुरुकुलम का अर्थ ये ना सोना समझिए कि पाराशर जी ने लगाया, ये व्यास जी की वाणी है, और वृंदावन में व्यास जी की वाणी के ही उपासक बैठे हैं। तो ये गुरुकुल जो भी व्यास जी की वाणी बोल रहे हैं उनके लिए है। तो पराशर ऋषि के पुत्र हैं व्यास जी महाराज, इसलिए व्यास जी का नाम है पाराशर जी। और इस पर जो गद्दी पर बैठता है उसको व्यास गद्दी कहा जाता है। तो व्यास गद्दी पर बैठने का मतलब है जो व्यास जी की वाणी का बखान करे। तो पाराशर का मतलब वेद व्यास जी महाराज, पराशरस्य पत्यम पुमान पाराशरः। तो इसलिए बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो व्यास जी से प्रश्न किया नारद जी ने, हे पाराशर्य जी, आप परेशान क्यों दिखाई पड़ते हो? व्यास जी बोले, नारद जी मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा कि कमी कहाँ है। मैंने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, फिर भी संतोष मन में नहीं है, संतुष्टि नहीं मिल रही। तब नारद जी बोले, व्यास जी हम बताते हैं, आपने गोविंद के गुण गणों का गायन अब तक एक बार भी नहीं किया प्रधान रूप से। अन्य ग्रंथों में चर्चा तो है भगवान की, पर प्रधान रूप से भगवान की चर्चा नहीं है। अंग रूप में है, अंगी रूप में नहीं। बारात का कितना भी जोरदार स्वागत करो, पर दूल्हा कहीं रूठ गया तो सब जय सिया राम। दूल्हा को पहले खुश करना चाहिए विवाह में भाई। उसी प्रकार व्यास जी आपने इधर उधर की बातें तो खूब की हैं, पर गोविंद के गुण प्रधानता से नहीं गाए। और जब तक गोविंद को नहीं रिझाओगे तब तक उनके भक्त कैसे रिझेंगे? इसलिए प्रभु के गुण गाओ। व्यास जी को तुरंत अपनी कमी का पता चल गया। सरस्वती नदी में स्नान किया, और स्नान करके जैसे ही ध्यान किया तो हृदय में भागवत की भागीरथी प्रवाहित होने लगी। जैसे ही व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना करी, व्यास जी गाते गए, गणेश जी लिखते गए, और देखते देखते 18,000 श्लोकों की यह पावन संहिता प्रकट हो गई। अब व्यास जी ने विचार किया, इतना सुंदर सरस परमहंसों का ग्रंथ प्रकट हुआ है, तो सबसे पहले परोसा किसे जाए? तुरंत अपना बेटा सुखदेव याद आ गया। परमहंस शिरोमणि है, जो जन्म देते ही परिव्राजक हो गया, प्रव्रजंत हो गया, उससे बड़ा परिव्राजक कौन होगा? पर उसे ढूंढने कौन कहां जाए? तो अपने 4 चेलाओं को बढ़िया बढ़िया श्लोक सुना दिए और कहा इनको गुनगुनाओ। चेला जगह जगह जाके गाने लगे।
तो जहां सुखदेव जी ध्यान मग्न बैठे थे निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया, पर माने निर्गुण निराकार ब्रह्म के ही सत्ता में परिनिष्ठित बैठे थे ध्यान मग्न सुखदेव जी। कितने में? व्यास जी के किसी शिष्य ने गुनगुनाना प्रारंभ किया।